जी भाई, दो बैलेंसेस दिख रहे हैं मुझे ऊपर, तो अनयूजुअल बैलेंस का भी इसमें काम है। सबसे पहले मैं बच्चों से कहता हूँ भाई देखो, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया है, आप पहले नॉर्मल बैलेंस पोस्ट कर दो। डेटर का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा, क्लोजिंग यहाँ पर आएगा, और फिर ओपनिंग यहाँ आएगा। ये नॉर्मल बैलेंस है। तो बेटा जब नॉर्मल बैलेंस ये होगा तो ऑब्वियस सी बात है अनयूजुअल बैलेंस इसके अपोजिट होगा। अनयूजुअल बैलेंस होता क्या है, क्या चीज़ है, ये सब तो आपने कंटेंट में किया होगा, ठीक है ना। नहीं किया हुआ तो आप देख ले जाते हैं अनयूजुअल बैलेंस। अभी तो मैं इजी वे में बता रहा हूँ कि भाई नॉर्मल बैलेंस जो होता है उसका अपोजिट अनयूजुअल बैलेंस होगा। आपको पता होना चाहिए ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। चलो भाई, ओपनिंग बैलेंस 18410 और ये हो गया 720। चेक रिसीव कहाँ आता है? जब हम चेक रिसीव करते हैं हमारा रिसीवेबल कम हो जाता है। डिसऑनर्ड चेक इधर आता है, आपने चेक दिया, रिसीवेबल कम हो गया, वो चेक बाउंस हो गया, क्लियर नहीं हुआ, दोबारा से रिसीवेबल क्रिएट हो गया। कैश सेल्स नहीं आती हैं क्योंकि डेटर और क्रेडिटर क्रेडिट ट्रांजैक्शन से बनते हैं। तो कैश सेल्स का मतलब क्या है? कोई डेटर बना ही नहीं। डिस्काउंट अलाउ हमारे रिसीवेबल को कम करता है 970। बैड डेट हमारे रिसीवेबल को कम करता है 2750। क्रेडिट सेल्स डेटर को बढ़ाती हैं 39600 और रिटर्न इनवर्ड्स आ गया 3900। ठीक है, अब आ गए हम क्लोजिंग बैलेंस पे। अब क्रेडिट बैलेंस ये जो दिया हुआ है ना बेटा, ये अनयूजुअल बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस इन सेल्स लेजर, इसका मतलब क्या होता है? बीडी क्रेडिट साइड पर आ रहा है, दिस इज अनयूजुअल बैलेंस 580। बीडी यहाँ पर है तो सीडी यहाँ पर आएगा। अब आप जिस तरीके से सीडी निकालते हुए आ रहे हैं नॉर्मली, आप बिल्कुल वैसे निकालेंगे। कैसे निकालते हैं भाई? जो बड़ी अमाउंट होती है वो आप दोनों साइड पे लिख दें, 59390। नॉर्मल सीडी यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 10550 और 10550। अब देखो ये सीडी क्या, बीडी क्या बता रहा है? ये नॉर्मल बीडी है। तो डेटर का बीडी हमें बताता क्या, बैलेंस क्या बताता है? इतना हमें रिसीव करना है। ये जो अनयूजुअल है क्या बता रहा है कि गलती से हमें डेटर ने ज़्यादा पे कर दिया और वो हमें उसे वापस करना है। ये अनयूजुअल बैलेंस होता है, ठीक है ना, मुझे उसे वापस पे करना है।